प्रिय मित्रों, हम सभी अपना अपना जीवन अपने अपने मानवीय मूल्यों के आधार पर, जिनमें दूसरों की मदद करना एक बहुत ही अमूल्य मानवीय मूल्य है। सदैव ही सभी को मूल्यों पर आधारित जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। मानवीय मूल्यों में दूसरों की मदद करना यदि हमने सीख लिया तो हमारा जीवन समय से हर किसी की मदद नहीं कर सकता, किंतु हम सभी किसी न किसी की कोई न कोई मदद अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए धन से अधिक आवश्यकता है मानसिकता की। धन तो केवल बहाना है। लोग धन का, समय का, ऊर्जा का, साधनों का बहाना बनाते हैं। वह आवश्यक नहीं है यदि आपकी मनोदशा किसी की मदद करने की है। तो जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वास्तव में वह भगवान की ही सेवा होती है। यहाँ मैं यह भी बता देना आवश्यक समझता हूं कि दूसरों की मदद करने के लिए साइज का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि आप इस पिक्चर से देख रहे हैं, केवल आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मैं इसके लिए कुछ आपको कोट्स कहने की कोशिश करता हूं, समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। हमें कहीं ना कहीं यह अवश्य सीखना चाहिए कि दूसरों के लिए कुछ करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह शिक्षा अपने आने वाली पीढ़ियों को भी देना आवश्यक है। लोग उस मदद की सराहना करते हैं और कभी नहीं भूलते हैं जो आप उनकी मदद कठिन समय में करते हैं। नंबर 3, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जितना अधिक दूसरों को सफल होने के लिए मदद करता हूं, उतना ही मैं सफल होता जाता हूं। नंबर 4, स्वयं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की कठिन समय में मदद करना। नंबर 5, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करना ही सच्चा आत्ममूल्य है। इससे बड़ी कोई मेरी अपनी वैल्यू नहीं हो सकती। आइए इसी चीज को एक कहानी से समझते हैं कि एक बच्चा समुद्र के किनारे घूमने जाता था। एक दिन उसने देखा कि वहां बहुत एक स्टार फिश अपने जीवन के लिए लड़ रही है। जब उसने समुद्र के किनारे पर नजर दौड़ाई तो इस तरह की वहां सैकड़ों की संख्या में स्टार फिश समुद्र के किनारे लहर के साथ आ गई और बच्चा उनमें से एक एक उठाकर अंदर फेंकने लगा। तभी वहां जब वो ऐसा कर रहा था तो तभी वहां एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, ये तो बहुत हैं, तुम इन्हें कब तक अंदर फेंकते रहोगे और इन तुम्हारे एक दो के फेंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी उसी बीच उस लड़के ने एक और उठाई और उसको समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा कि इसको फर्क पड़ता है। और वह उस बुजुर्ग को यह कहते हुए हंसने लगा। उसने ये कहा कि आई मेड द डिफरेंस टू दैट वन। मैंने उस जिसको उठा करके किनारे से समुद्र फेंक दिया उसको जीवन दान मिल गया, उसके लिए मैंने कुछ डिफरेंस पैदा कर दिया। तो हमें यदि हम सबको कुछ डिफरेंस नहीं कर सकते तो छोटी छोटी जिनकी मदद कर सकते हैं उनकी अवश्य करनी चाहिए। यह सोचकर कि हम सबकी मदद नहीं कर सकते चुप नहीं बैठना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज हेल्पिंग वन पर्सन विल नॉट बी एबल टू चेंज द होल वर्ल्ड। एक आदमी की मदद करके हम संपूर्ण संसार को नहीं बदल सकते, लेकिन यह अवश्य जानना चाहिए कि हमने जिसकी मदद की है उसका संसार हमने बदल दिया। इसलिए आप दयालु बनिए और लोगों की मदद करते रहिएगा। उसके लिए कहीं आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास मेट्रो में, ट्रेन में, आते जाते सड़कों पर, कॉलोनीज में, घर के बाहर, पार्कों में, अस्पताल में, सभी जगह लोग मिल जाएंगे जिनकी आप मदद कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है एटीट्यूड। वक्त आप किसी की मदद नहीं कर सकते मगर जो आपके सामने है उसकी तो मदद कर सकते हैं। तो ट्राई टू ऑब्जर्व कि मैं किसकी मदद करूं, किसकी कहां, कब, किन परिस्थितियों में मदद करूं। इसीलिए आपको सदैव मदद का एटीट्यूड रखकर सामने की परिस्थितियों को ठीक से ऑब्जर्व कर लोगों की मदद करते रहना चाहिए। मैं और मेरी संस्था वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर इस तरह की मॉरल बूस्टिंग कहानी सुनाकर यंग टैलेंट को, यंग एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करते हैं। आपको यदि यह कहानी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अपने मित्रों को भेजिए, मेरी वेबसाइट पर जाकर देखिए। यदि आपको लगता है कि हम आपकी कुछ काम आ सकते हैं तो हमें लिखिए। हम